ईएमआई एंड एसी वाले चैप्टर से जेई मेंस 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7। A metallic rod of length L is rotated with an angular speed omega normal to a uniform magnetic field B about an axis passing through one end of rod. The induced EMF will be. तो बेसिकली क्या है, मान लो कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक रॉड को रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस रॉड को रखा गया है और रॉड एक एंड पे हिंज्ड है, जिसके अबाउट इस रॉड को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया जा रहा है। तो इस रोटेट होने की वजह से रॉड के अलग अलग पॉइंट की जो स्पीड है वो अलग अलग हो जाएगी। जैसा कि हमें पता है सर्कुलर मोशन में अगर सेंटर ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट है तो उसकी स्पीड क्या होती है, एक्स ओमेगा। v इजिकल टू आर ओमेगा वाला फार्मूला लगाओगे ना। तो यहां पर मोशनल ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होना है। तो मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है दैट इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल, जो है बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी स्पीड है रॉड की, एल लेंथ है और ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसमें तो देख रहे हैं हम कि जो रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है और जब ये रॉड रोटेट करेगी तो इसका हर पॉइंट जो है इसके रॉड के परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो इसमें अलग अलग पॉइंट की स्पीड अलग अलग होने की वजह से थोड़ा सा इंटीग्रेशन का हमें सहारा लेना होगा। तो मान लो जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वहां से एक्स डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का सेगमेंट हम लेते हैं। तो इस सेगमेंट की जो स्पीड है v इक्वल टू आर ओमेगा वाले फार्मूले से क्या हो जाएगी, x इंटू ओमेगा। ठीक है, तो इस सेगमेंट के ऊपर हम इस मोशनल ईएमएफ के फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो सेगमेंट के दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, मान लो डीवी का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, सेगमेंट के लिए जो भी हम लिखेंगे डी लगा के लिखते हैं। तो डीवी क्या होगा, बीवीएल का फार्मूला है तो बी की जगह तो बी आ गया क्योंकि बी तो हर जगह सेम है, इंटू स्पीड, स्पीड की जगह क्या आएगा, एक्स ओमेगा, बिकॉज स्पीड ऑफ द सेगमेंट इज एक्स ओमेगा एंड मल्टीप्लाइड विद द लेंथ। तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट हमने क्या एज्यूम किया है, dx, तो यहां पर dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम dv को इंटीग्रेट करते हैं फॉर x इक्वल टू 0 टू l, l क्या है यहां पर, लेंथ ऑफ द रॉड। तो x इक्वल टू 0 से l तक अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स के बीच में रॉड के क्या डेवलप होगा वो हमें पता लग जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो इस इंटीग्रेशन में आप देखें कि b और ओमेगा ये दो कांस्टेंट्स हैं, तो इनको हम इंटीग्रेशन के बाहर रख लेंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर आपको क्या रखना होगा, x dx, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है डिस्कस की हमने अभी कि वो 0 से लेके l तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके l तक ले जाएंगे, द कंप्लीट रॉड विल बी सिलेक्टेड। तो x dx इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n का फार्मूला तो पता है ना सबको, इतना सिंपल सा इंटीग्रेशन। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो x के पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये बी ओमेगा, और जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है उसको हम एक बड़े ब्रैकेट में रखते हैं और यहां पर लोअर लिमिट लिखते हैं, यहां पर अपर लिमिट लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बी ओमेगा और अपर लिमिट x की क्या है, l, तो l स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 स्क्वायर बाई 2 वो 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड बिकम्स हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। तो इसमें इस रिजल्ट को अगर हम याद भी रखें तो बेहतर है। ठीक है, कि रॉड को अगर एक एंड के अबाउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जा रहा है सो दैट कि रॉड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में जो दोनों एंड्स हैं रॉड के उसके बीच में हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो देख सकते हैं ये ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन।
तो इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।